हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कक्षा 11वीं का जो चैप्टर नंबर 1 है समुच्चय, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं कि आखिर समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। जैसे अगर मैं बोलूं कि स्वर वर्णों का समुच्चय क्या हो सकता है, तो स्वर वर्णों का समुच्चय क्या हो सकता है, हमारा ए ई आई ओ यू हो सकता है। और मैं बोलूं कि 7 से जो भी कम प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या हो सकता है, हमारा 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है। और मैं बोलूँ कि आपके 3 दोस्तों का नाम या आपके 3 दोस्तों का समुच्चय तो हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे कि राम श्याम गीता हो सकता है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ कि 10 से जितने भी कम विषम संख्या है, 10 से जितने भी कम विषम प्राकृत संख्या है तो उनका समुच्चय क्या हो सकता है, 1 3 5 7 9 हो सकता है। और मैं बोलूँ कि 10 से कम सम प्राकृत संख्या है तो क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10। तो इस प्रकार से आप समुच्चय को समझ सकते हैं। समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। अब हमको कुछ चीज़ें याद रखनी है दिमाग में, जैसे कि क्या याद रखनी है कि जैसे कि हम लोग समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, हम लोग ए बी सी डी ई से दर्शाए हैं। और इसी प्रकार से हम लोग एक्स वाई जेड कोई भी कैपिटल लेटर से दर्शा सकते हैं। और जैसे जब भी हम लोग समुच्चय बना रहे हैं तो जो भी वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर रखे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ए ई आई ओ यू को रखा हुआ है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने 1 2 3 4 5 6 को इस ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर भी जैसे कि आपके मान लीजिए 2 3 दोस्त हो गए तो उनका जो समुच्चय है राम श्याम गीता वो भी यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। सेम यहाँ पर भी जो भी 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है उनका समुच्चय भी क्या है, इस प्रकार के ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है ना। यहाँ पर भी उसी प्रकार से है। तो हमने समझ लिया कि समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। जैसे हमने यहाँ पर स्वर ऑर्डर का समुच्चय क्या हो सकता है, ए ई आई ओ यू हो सकता है। 7 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। इसी प्रकार से 10 से कम विषम प्राकृत संख्या को समुच्चय ए है और 10 से कम सम प्राकृत संख्या को ए है। तो हमको याद रखना है कि समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। और जो भी हम लोग समुच्चय बना रहे होते हैं तो जो भी वस्तु या जो भी चीज़ होता है उसको हम लोग इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक। अब अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे क्या एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छा हाँ एक चीज़ और, जैसे कि जो भी है यहाँ पर जैसे क्या है, जो भी समुच्चय के अंदर जो वस्तु होता है उनको हम लोग बोलते हैं अवयव बोलते हैं। ठीक। तो अब हम लोग जैसे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मैं बोलूं कि भारत के टॉप 10 क्रिकेटर्स का नाम, टॉप 10 क्रिकेटर्स के नाम, तो शायद अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है ना। लोगों के अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे जो भी समुच्चय हैं ये समुच्चय की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके भारत में टॉप 5 सिंगर्स के नाम, तो हो सकता है किसी के लिए क्या हो, किसी के लिए हो सकता है अरिजीत सिंह हो, किसी के लिए अरिजीत सिंह हो, और किसी के लिए और कुछ हो सकता है, किसी के मान लीजिए किसी के लिए और कुछ हो सकता है, जैसे बी सी डी ई कोई भी नाम हो सकता है। और अगर कोई और अदर इंसान से पूछा जाए तो हो सकता है उसके लिए टॉप 5 सिंगर कोई अलग हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो भी समुच्चय हैं जहाँ पर क्या है, अलग अलग व्यक्ति के अनुसार कुछ अलग अलग राय है, तो वो चीज़ें इस समुच्चय में नहीं आती हैं। समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, यानी सबके लिए एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ वाले एग्जाम्पल में देखिए कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि भारत के टॉप 5 सिंगर, तो हो सकता है अलग अलग व्यक्ति के अनुसार ये अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे समुच्चय, ऐसे यानी ऐसे कलेक्शन को समुच्चय नहीं माना गया है ना। तो अब हम लोग कुछ और आगे की ओर बात करते हैं। जैसे क्या बात करें कि जैसे हाँ, जैसे हम लोग जो भी हमने पहला एक जो समुच्चय बनाया था, क्या बनाया था, ए ई आई ओ यू, ए ए आई ओ यू। तो इसमें जो भी है ना ए ई आई ओ यू, जो भी समुच्चय में जो भी वस्तु हैं इनको बोलते हैं अवयव। ये चीज़ याद रखना है। और हम लोग इसको दिखाते कैसे हैं, जैसे हमारा क्या है
इस समुच्चय ए में आ रहा है तो हम लोग इसको कैसे दिखाएं कि ए अवयव है इस समुच्चय ए का। इसी प्रकार से हम लोग ये दिखा सकते हैं कि ये जो ई है ये समुच्चय है, ये अवयव है किसका, ए का। और ध्यान देखिए इसमें ए ई आई ओ यू है और इसमें क्या नहीं आया है, हो सकता बहुत सारे वर्ड नहीं है अंग्रेजी के, बहुत सारे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट नहीं है, जैसे डी नहीं है तो हम लोग इसको किस प्रकार से दिखा सकते हैं कि डी डजेंट बिलोंग टू ए, यानी डी इस ए में नहीं आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं समुच्चय को बनाने की दो विधि के बारे में बात करते हैं ना, समुच्चय को प्रदर्शित करने की जो दो विधि हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने सिंपल से समझ गया कि समुच्चय का मतलब क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, यानी सबके लिए वो समुच्चय एक होना चाहिए, ठीक ना। और हम लोग और क्या करते हैं, समुच्चय को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और समुच्चय में अवयव को इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं समुच्चय को दर्शाने के लिए दो विधि, जिसमें पहला विधि क्या है, समुच्चय को दर्शाने के लिए दो विधि, जिसमें पहला विधि समुच्चय को दर्शाने के लिए जो हमारे पास दो विधि है, जिसमें पहला विधि क्या है, पहला विधि है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप है। और दूसरा विधि क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, अब देखिए रोस्टर रूप में क्या होता है, रोस्टर रूप में जो भी अवयव होते हैं उसको हम लोग एग्जैक्ट लिख देते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय, तो क्या है हमारे पास ए ई आई ओ यू हो गया। और जैसे क्या बोल सकता हूँ, जैसे 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या हो सकता है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या है, 1 3 7 9 9 है, 1 3, हाँ 1 3 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक, तो हम लोग रोस्टर रूप में क्या करते हैं, जो भी हमारा समुच्चय है उसमें जो भी अवयव है उनको हम लोग क्या करते थे, एज इट इज लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग क्या करते हैं कि अवयवों को समुच्चय के अंदर न लिख करके हम लोग उसके क्वालिटी के बारे में लिखते हैं, उसके क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि आखिर जो भी अवयव है समुच्चय के अंदर उनकी क्वालिटी क्या है, उनके गुण क्या है। तो जैसे हमने जो यहाँ पर एक बनाया हुआ है स्वर वर्णों का समुच्चय है, उसको हम लोग रोस्टर निर्माण रूप में कैसे दिखा सकते हैं, उसको हम लोग रोस्टर निर्माण रूप में इस प्रकार से दिखाएंगे कि ए बराबर क्या है, ऐसे दिखाएंगे, एक एक्स करेंगे इस प्रकार से, एक्स करके फिर यहाँ पर डॉट लगा करके फिर हम लोग बताएंगे कि एक्स है, यानी ए समुच्चय में एक्स प्रकार के अवयव है और वो एक्स की क्वालिटी क्या है, गुण क्या है। तो हम लोग बताएंगे कि एक्स की क्वालिटी क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ऐसे बताएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ठीक, भाई अब ध्यान दीजिए, जैसे इस समुच्चय में ए ई आई ओ यू क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ही तो है। तो रोस्टर रूप में हम लोग क्या करते हैं, जो भी समुच्चय है उसको हम लोग डायरेक्टली इस प्रकार से दिखाते हैं, लेकिन वही समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग क्या करते हैं कि अवयव को न दिखा करके हम उनकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसके क्वालिटी के बारे में लिखते हैं ना। जैसे हमने क्या लिखा हुआ है कि ए बराबर एक्स है, यानी इसमें इस समुच्चय में एक्स टाइप का आया है और वो एक्स किस प्रकार का है, वो एक्स की क्वालिटी क्या है कि वो एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, वो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बी में बात करें तो बी में किस प्रकार का हुआ है, 1 3 5 7 9, यानी 10 से कम क्या है, प्राकृत संख्या है और वो क्या है, विषम है। उनकी क्वालिटी क्या है कि वो विषम है और 10 से कम प्राकृत संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, सेम वही करना है, आपको क्या करना है, एक्स लिख सकते हो या वाई भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड जो भी लिखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एक्स वाई होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, हमारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे करूँगा कि x प्रकार के हुए हैं और x की क्वालिटी क्या है, x की क्वालिटी ये है कि x एक प्राकृत संख्या है, x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक, x एक प्राकृत संख्या है, ठीक ना। भाई इस समुच्चय में जो भी 1 3 5 7 9 है सारे क्या है, प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है, नहीं, x एक विषम प्राकृत संख्या है, क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है ना, x एक विषम
प्राकृत संख्या है ना, विषम, x एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक। और क्या है कि जो 1 से 10 तक के बीच में है ना। वहीं इस समुच्चय बी में 1 3 5 7 9 10 से कम भी विषम प्राकृत संख्या है, तो हम लोग उसको समुच्चय निर्माण में कैसे कह देंगे कि बी में x टाइप का अवयव है और इस x की क्वांटिटी क्या है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है और वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, तो वो है 1 से लेकर के 9 तक के बीच में है। तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा कि जो x है वो 1 से लेकर के 9 तक के बीच में है, बस ऐसे बता दूंगा। इस प्रकार से मैं इस चीज़ को ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या है, x जो है 1 से क्या है बड़ा है, 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और यहाँ पर क्या है 9 है, यानी क्या है कि 1 से 9 से छोटा या बराबर हो सकता है ना। आप लोग पढ़े होंगे जैसे हमारा जो क्या होता है बड़ा और छोटा वाला है ना, बड़ा और छोटा वाला पढ़े होंगे कि जिधर मुंह बड़ा है, जिधर मुंह खुला है वही क्या होता है बड़ा हो जाता है, उधर वाला अक्षर क्या होता है बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और 5, यहाँ पर भी जैसे हमारा क्या हो सकता है, अगर इधर इस प्रकार से मुंह खुला हो तो क्या हो सकता है 9 और 8 है ना, यानी ये बड़ा छोटा तो बड़ा ही होगा है ना, कि जिधर मुंह खुला रहता है वही क्या होता है बड़ा होता है, जिस तरफ मुंह खुला रहता है वही संख्या बड़ा होता है। तो वही हमने बताया है कि जो x वो क्या है 1 से बड़ा है और क्या है बराबर है, यानी देखो यहाँ पर क्या होता है इस प्रकार से चिन्ह लगा, तो इसका मतलब क्या है कि x जो है 1 से बड़ा या बराबर है और क्या है 9 से छोटा या बराबर है ना। तो हमने बताया कि जो x है वो 1 से बड़ा और 9 से छोटा है, ठीक। तो इस प्रकार से हमको समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग अवयव को बताते हैं, उसमें हम लोग अवयवों को नहीं दिखा करके उनके गुण के बारे में बताते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है ए ई आई ओ यू है, समरोष्ट रूप में हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से दिखाएंगे कि ए में एक्स टाइप का अवयव है, जहाँ पर एक्स क्या है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। सेम यहाँ पर बी में हम लोग क्या दिखाएंगे कि एक्स टाइप का है और उस एक्स की क्वांटिटी क्या है कि एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है और वो जो एक्स है वो 1 से लेकर के 9 तक के बीच में है, यानी 1 से बड़ा या बराबर है और 9 से छोटा या बराबर है, इस टाइप का है। तो इस प्रकार से हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रश्नावली 1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्नावली 1 के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा क्या है पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जैसे क्या बोला गया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या होगा हमारा एक समुच्चय होगा, क्योंकि सभी के लिए भी ये तो सेम ही रहने वाला है ना भाई। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला जो भी महीनों के नाम है वो सबके लिए क्या होगा सेम होगा, चाहे आप किसी बच्चे से पूछो या फिर किसी बड़े आदमी से पूछो तो सबके लिए सेम ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है ना। फिर क्या बोला है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। सेकेंड वाला क्या है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए जो भी प्रतिभाशाली लेखक है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो यानी सेकेंड वाला हमारा समुच्चय में नहीं आएगा। फिर हम लोग बात करते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी नहीं आएगा समुच्चय में, क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग लोगों से पूछें तो लोग अलग अलग आंसर देंगे इसका, है ना, तो ये भी हमारा समुच्चय में नहीं आएगा, ठीक। फिर क्या बोलते हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या हो जाएगा समुच्चय होगा, क्योंकि आपके इसमें कोई भ्रम तो है नहीं, है ना। फिर क्या बोलते हैं 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये भी क्या होगा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, इसमें भी कोई भ्रम तो नहीं है, सबके लिए सेम होगा। फिर क्या बोला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह,
ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा, क्योंकि ये क्या है, सुप्रभाषित है, इसमें भी किसी के लिए अलग अलग लोगों में भ्रम नहीं है। फिर क्या होता है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी क्या होगा, हमारा समुच्चय होगा। ठीक, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह एक एक यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग लोगों से पूछेंगे, अलग अलग आदमियों से पूछेंगे, तो हो सकता है उनके अनुसार जो भी विश्व में खतरनाक जानवरों का संग्रह होगा वो अलग अलग होगा, तो ये हमारे समुच्चय में नहीं आएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अथवा भरिए। जैसे क्या बोला है कि मान लीजिए a बराबर क्या है, एक समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 4 5 6 है। तब इसमें क्या बोला है कि इस प्रकार से इनको भरना है ना, इनको भरना है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी अगर कोई अवयव है तो हम लोग इसका यूज करते हैं, और अगर अवयव नहीं है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जैसे क्या बोला गया, पहला सवाल क्या है, 5a, तो 5 इस समुच्चय में आ रहा है, यानी 5 अवयव है a का, तो ये हम लोग यहाँ पर ये भर देंगे। ठीक, सेकेंड में क्या हो जाएगा, 4 इस समुच्चय में है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक, थर्ड में अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, थर्ड में नहीं यहाँ सेकेंड में क्या है, 8 है ना, सेकेंड में 8 है, तो सेकेंड में 8 है और 8 इस समुच्चय में नहीं आ रहा, तो हम लोग इसको भरेंगे, इस प्रकार से भरेंगे। और अगर हम लोग थर्ड में बात करें तो थर्ड में क्या है, 0 है, और 0 भी इस समुच्चय में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या भरेंगे, इसको भर देंगे। ठीक, और अगर हम लोग चौथा की बात करें तो चौथे में क्या है, 4 है, और यहाँ पर क्या है, a है, और 4 इस समुच्चय में आ रहा है, तो हम लोग क्या भर देंगे, इसको भर देंगे। ठीक, पाँचवा में क्या है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, a है, 2 भी क्या है, इसमें आ रहा है, तो हम लोग इसको भर देंगे। ठीक ना, इसी प्रकार अगर हम लोग छठवां में बात करें तो क्या है हमारे पास, छठवां में क्या है, 10, और यहाँ पर क्या है, a, तो 10 में क्या है, इसमें हमारा नहीं आ रहा है, 10 इस समुच्चय में नहीं, तो हम लोग क्या भरेंगे, इसको ऐसे भर देंगे कि ये समुच्चय जो 10 है इस समुच्चय का अवयव नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, है ना, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। क्या हो जाएगा, जैसे इन्होंने क्या बोला है कि a बराबर x, क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि a बराबर x, जहां x क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, जहां x है क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक है तथा -3 x2 7 है। ठीक ना, यानी क्या है, देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग को क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है, यानी ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वालिटी बताया जा रहा है, तो क्या हमारा समुच्चय निर्माण रूप में है, हमको इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा लिख सकते हैं, x एक पूर्णांक है और कहाँ से, -3 से लेकर के 7 तक में है, तो कौन कौन सा आ जाएगा, कौन कौन सा आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। ठीक, याद रखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या है कि जो x हो 3 से तो बड़ा है, -3 से तो बड़ा है, और क्या है, 7 से छोटा है। ठीक, तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर बना देंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, हमारा रोस्टर रूप a हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर ये इस प्रकार से होता है, क्या होता है, अगर यहाँ पर ऐसे होता और यहाँ पर ऐसे होता, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हमको -3 को भी लेता और -7 को भी लेना पड़ता। लेकिन ये अगर ऐसा नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि इसमें -3 शामिल नहीं है और इसमें भी 7 शामिल नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि b बराबर x, जहाँ x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है ना, तो आप लोग क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या है कि b x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे, 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सा, 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा।